हेलो भैया रो नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित में बताएंगे आपको अध्याय 12 या चैप्टर 12। और इस पार्ट का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में हमने इसके पीछे के वीडियो में बताया, पिछली क्लास में बताया हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में और इसके आयतन और इसके बाद पूरी जानकारी दे सकते, बेसिक जानकारी हमने बताई। इसके पीछे को वीडियो जरूर देखना, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना अध्याय 12 का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित इसकी बेसिक जानकारी हमने आपको बता चुके हैं। फिर आपका प्रश्नोत्तरी वाले का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्यूब है, घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, क्यूब बोल दो। 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयत के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक जैसे आप घन देखो, आपने घन की भुजा सब एक से होती है। जैसे हम घन यहाँ मान लें, अगर इसके दो टुकड़ा बीच से कर दिया जाए, इधर से बीच से, तो घन बन जाने, पूरे बन जाने। अगर इसको ऐसा काट दिया जाए, अब जैसा मार कर रखने हैं, तो इतो बार देखियो, एक साइड देखियो, एक साइड ना देखियो, एक तो है ना, तो जो घन दिखा है, घन लागे जो पूरा घना ही है। तो इस संलग्न फल को मतलब का घन दो घन है, एक जैसे हमें बीच से अपन इधर से मार्क कर दे कि जो बीच का भाग हुई था, मतलब इधर से हमें काटे। अब जो एक घन होगा, जो ना को घन होगा, दो घन होगा। अब जो एक दो घन को आयतन कितना दो, आयतन दो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों को है 64 दोनों को सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों को 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। घन बोलो या क्यूब घन, या घन बोल दो या क्यूब बोल दो, पढ़ दो, जैसे पढ़ने में आपको पढ़ सकते हैं। तो अब इन दोनों है जो अलग अलग होते हैं, हमारा ऐसा तो है नहीं है कि घन होता है, मान लो जो घनावी घन ही है, लेकिन इसको अगर समझ ले कि लाना ले रहे कि बीच में से अगर काट दें, अब काट दें तो जो घन है बचने। और फिर भी कह रहे कि दो घन है, अब दो घन अलग अलग हो क्यों लो, अब हमारा तो है ना, दो घन है अलग अलग हैं, उनको मिलाकर उनके संलग्न, अब दो घन हुई तो कौन हम मिलावे, इनकी ये बगल बगल की संलग्न भुजाना। जैसे हम अब दो घन है, तो हमें जैसे एक घन हमारे है, एक घन ना है, उन्हें दोनों जोड़ भी से ऐसा बन जाए घना भाई पूरे बन जाए, जैसे ऐसी बन जाए पूरा घनाभ, तो घनाभ बन जाए। तो फिर घनाभ ई में देखना अपना एक चीज हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, पहले एक चीज लिख लो, पहले अपन का कर लें। ए में दो घन है, तो जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो माना प्रत्येक घन की भुजा कितनी, माना प्रत्येक, अब देखो घन समान है और आयतन भी समान है, दोनों का आयतन, तो घन की भुजा भी एक से होगी। तो माना प्रत्येक घन की भुजा कितनी, माना प्रत्येक घन की भुजा, मान ले प्रत्येक घन की भुजा कितनी, 1 सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन की भुजा कितनी, 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 1 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक घन का आयतन अपन पता, तथा प्रत्येक अपना द्वारा, तथा प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया, चूंकि प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब लगा है, ठीक है। आयतन घन में मतलब क्यूई में हो, और क्षेत्रफल तो स्क्वायर में मतलब वर्ग में। घन का आयतन कैसे होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला हो ए क्यू, मतलब ए क्यू भुजा का घन, ठीक है, घन। और 64, और इधर से आपका इधर हटेगा तो 64 पे आ जाएगा, रूट का घन चढ़ जाएगा, तो इसका घन निकलेगा तो 8 आ जाएगा, कितना निकलेगा, सॉरी 8 नहीं 4 निकलेगा घन, सॉरी गलत हो गया, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घन निकाल लेना, घन निकालो, घनमूल सीखे होंगे तुमने, घनमूल, घन नहीं घनमूल बोलना था, घनमूल निकाल लेना इसका, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आपकी प्रत्येक घन की भुजा चल गई, मतलब घन दो ठैया घन बने, ऐसे घन जो हम एक घन बना रहे हैं, जैसे दो घन बना रहे हैं हम, अगर कुछ हम दो घन बना ले रहे हैं आराम से, छोटे छोटे से घने ही लगे जी में, समझ में आ जाता है, अगर चित्र बना लो तो समझ में जरूर आ जाता थोड़ी सी। अब ये जो घन है, बिल्कुल एक घन की तो सभी भुजाएं एक सी होती, अगर जो तुम्हारी 4 है तो सब 4 भुजा का है। अब दो घन है, एक घन और त्रिभुज, अब ये दो घन ना जोड़ के अगर कौन तुम बना हो, तो दो घना जोड़ हो, तो इनमें तुम्हारा फर्क पड़ जाए। जैसे एक घन तुम्हारा जो है, इसमें एक घन जो मतलब ये मान लो कि जो घना,
अब इमें अगर हम दूसरो घन जोड़ दें तो इमें का फर्क पड़ जाए। देखो जो नेच की लंबाई बस बढ़ जाए और का हो जाए जैसे एते होती जाए तो इमें प्रभाव देखो ना जो लंबी बस होगा कितना हो जाए दो घन जोड़े तो लंबाई में फर्क पड़ा और लंबाई में फर्क पड़ा जैसे आप हाँ कौन चीज है समझने वाली बात है देखियो। तो इमें पड़त का है लंबाई बस में फर्क पड़ा जैसे हाँ लंबाई में फर्क पड़ना वैसे भी तुम देख लो कि जैसे जा लंबाई ना देखियो अब हम पे पक्का बना ले ऐसी तो अब ऐसे जा तो तुम्हारी देखो लंबाई कहा है ऐसे है तो जब अगर ये घन मान रहा है घन समझ लो ये दो डब्बा है घन समझ लो अगर हमने जो घन जोड़ दो मिला दो तो ये संलग्न फलक जी हो जाए बगल बगल के ठीक है जेने जोड़ दो हमने एक फलक जे कहा पर्दा से जे फलक और जो फलक इन्हें जोड़ दो तो इन्हें जोड़ दो तो भैया जुड़ गए। अब जोड़ दो से में क्या में फर्क पड़ा तुम्हारी लंबी हो जाएगा लंबी हो जाए और जो काय की ठीक है घना घाई आकृति बन जाए घना बन जाए पूरा ठोस लंबाई में फर्क पड़ना है चौड़ाई तुम्हारी चौड़ाई जाएगी तय गाना ऊंचाई भी तुम्हारी जाएगी तय गाने सो कार्य प्रभाव पड़ है लंबाई बस में तो लिख देनी। अब ई के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है ठीक है क्योंकि क्योंकि दो घनों के दो घनों के संलग्न फलकों को फलक तो समझ में आ गया दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है जिसमें देखो अभी आपने देखा था कि इसमें देखो तो कि भैया जो घनाभ बनाए गए थे तो फल अब देखिए एक जो फलक होते जो फलक का अगर हम इस पे ऐसा मिला दें यहाँ तो एक चीज तुम नोटिस करियो कि जा तुम्हारी देखो घनाभ में का हो लंबाई हो चौड़ाई हो तो ऊंचाई हो तो जा तुम्हें दिख रहा है कि लंबी है तो लंबाई हो जाए ऊपर की लंबाई हो जाए और जब तुमने ऊंची दिख रही थी ऊंची की ऊंचाई प्लान देख रही तो ऊंचाई हो जाए और जब बगल पे देख रही थी चौड़ी प्लान देख रही है चौड़ाई प्लान हो जाए तो चौड़ाई उतने रहने ना की भी चौड़ाई उतने रहे ना अगर दो एक से हो जाए तो छोटे बड़े हैं अगर दो ही डब्बा तुम एक से लाइयो घन एक से लाइयो जैसे लोडी की गुट्टे होते हैं उनको तुम जोड़ कर देखियो तो वे उन्हें जोड़ो से उनकी लंबाई बढ़ जाए ऊंचाई होते गए चौड़ाई भी होते गए सो देख लाइयो का कोई प्रभाव नहीं पड़ना सो लंबाई इस पर प्रभाव पड़ा तो इसलिए लिखते हैं जिसमें घनाभ की लंबाई कितनी हो जाए घनाभ की लंबाई का हो जाए घनाभ की लंबाई हम एल से दर्शा दे एल का हो जाए एल बढ़ जाए मतलब दो दे जोड़े हैं ए प्लस की मतलब बराबर कितना इनमें दो है ये 4 प्लस के 4 हो जाए तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाए 8 सेंटीमीटर क्योंकि इसमें देखियो अगर तुम इधर से देखो जा तुम्हारी भुजा 4 सेंटीमीटर जा 4 सेंटीमीटर अगर जा तुम भुजा ए मान रहे तो ए तो लंबाई में का ए प्लस ए कर पड़ने तो दो भुजा जोड़ने पड़ा जब तो बने करे भुजा तो ए प्लस ए का मतलब 4 4 जोड़ सकते हो 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ की चौड़ाई देखो इसमें लंबाई चौड़ाई का लिख दो घनाभ ऊपर ही लिखे अपने तो लिखे जिसमें घनाभ है तो घनाभ जिसमें चौड़ाई कितनी आ जाए चौड़ाई बी चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा चौड़ाई तो नहीं रहा तो ए बराबर कितना 4 सेंटीमीटर हो तो रख दो सही 4 सेंटीमीटर और दिख रहा है देखना ऊंचाई अपन एच से प्रदर्शित करें ऊंचाई में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ए ऊंचाई रहे तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी ठीक है इतना रहेगा और कुछ नहीं होगा इतना आ गया इतना आगे करने अपना आपका निकालना अब अपना घनाभ को तो सब चीजें चल गई पता ना घनाभ में अपना सब चलेगा पता कि घनाभ की भुजा लंबाई कितनी हो गई अब इतने घनाभ बना दे समझ में बस हाँ घनाभ बना लो छोटा सा
चलो घनाभ बन गया। ये लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर की, चौड़ाई है आपकी 4 की, ऊंचाई भी आपकी 4 की। ठीक, दो समान है। अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है, क्या जानना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है। घनाभ का पूछ रहा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल जानना तो कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का समझते हो, कुल पृष्ठ की। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे पृष्ठांगों। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है देखो, पृष्ठीय, पृष्ठ जो मतलब होता है पृष्ठ का, जहां पर अपन छू लेते हैं, गिर सब छू लेने, जितने फलक हुई सब छू पाने। असु जी का अगर ये फलक को छू ले तो ना भी पूरा छुप जाना, पूरा चाहना पड़ा, पूरा बंद भी है पूरा चाहना, गिर साइड को पूरा क्षेत्रफल के। तो घनाभ को 2 पढ़े LB प्लस के BH प्लस के कब हो जाए, एक तो होगा L लंबाई पढ़े, L का मान कितना, L का मान है 8, L 8 और गुणे लगाओ, तो B है तो B को गुणा, चिपकी है तो गुणे में, B का मान कितना 4, चौड़ाई 4 है प्लस, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, लंबाई बस 8 है, ऊंचाई भी 4 है, चाहे कितनी कर 2 गुणे 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 2 गुणे 32 32 जोड़ दो 64, ठीक है, तो 64, 6 4 10, 7 1 8 आ जाएगा 80 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्र कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देख लेना, इतना ही आता होगा, इतना ही आ रहा, पक्का पता है हमको। तो बस इतना सा करना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल आस लगाना, घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे पढ़ना, कोई दिक्कत। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।